श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरुजी सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमेशा ही जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके अपने सोल की वृद्धि के लिए, अपने सोल के प्रोग्रेस के लिए हमें हमेशा ही मॉर्निंग में और सोने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर बोलने चाहिए खुद के सोल ग्रोथ के लिए, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग दिस, मतलब इस कुछ टाइम से एक्चुअली आई एम वर्किंग अपॉन माई सेल्फ, ठीक है। कई बार होता है कि नहीं मन करता है वीडियो बनाने का बिकॉज वी आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन आवर सेल्फ। सो एक बीच में मैं कम्प्लीटली खुद पर ही फोकस बना रही थी एंड यू नो कुछ चीज़ों को हम जब ट्राई करते हैं तो देखते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। सो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। जो हम करते हैं ना उसके चेंजेस जो हैं हम खुद भी फील करते हैं अपने लाइफ में। धीरे धीरे उस अफर्मेशन का काम शुरू होता है हमारी लाइफ में एंड वी यूज्ड टू बिकम सो पॉजिटिव। लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है ना हम खुश ही महसूस करते हैं। एंड वन मोर थिंग आई लिटरली से कि बीके शिवानी जी को सुनिए, मैं उनको सुनती हूँ एंड मिरेकल्स होते हैं उनको सुनने से। मिरेकल्स इन द सेंस ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, ये वो नहीं, हर चीज़ को पैसों से मत जोड़िए। उनको सुनने से लाइफ में जो पॉजिटिविटी आती है ना, उनके ऑरा से, उनको वॉच करने से ही अपने लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आती है और इतने अंदर से इतना पॉजिटिव फील करते हैं हम। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी, अगर आप वाकई में चाहते कि आपके सोल की ग्रोथ हो, आप चाहते कि आप प्रोग्रेस करें लाइफ में सोल वाइज, हर चीज़ में प्रोग्रेस को फाइनेंस के साथ, पैसों के साथ मत जोड़िए। बिकॉज व्हेन यू विल लीव दिस बॉडी, आप सिर्फ अपने कर्म, अच्छे डीड्स यही सब लेकर जाएंगे। पैसा तो कोई भी नहीं लेकर जाने वाला है ना। तो अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए रीडिंग में यही देखें कि आपके जीवन को सुंदर और सुखद बनाने के लिए समय क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपके सोल ग्रोथ के लिए, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माई सोल ग्रोथ, ठीक है। बाकी की चीज़ें भगवान है, वो देख लेंगे कब क्या चीज़ ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में, वो खुद देख लेंगे। बट आई लिटरली वांट टू से टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फोकस ऑन योर सोल ग्रोथ, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें होती है, बुक्स होती हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पढ़ेंगे तो उसकी नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगी। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कंटेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, ये बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं और यूनिवर्स के द्वारा जब दी गई चीज़ें हैं इनका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं इस समय एक रीडिंग के आपके ज़िंदगी में इस समय किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका जीवन बहुत सुखद हो और खुशियों से भरी रहे। कोई भी स्थिति आपके जीवन में हो बट आप बहुत खुश महसूस करें अंदर से हमेशा, और आपकी खुशी औरों को भी खुश करे, ठीक है। आपकी एनर्जी औरों को बहुत सुख दे और खुशियाँ दे, पॉजिटिव फील करे, इस बात पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताइए जो मेरे प्यारे लवली व्यूवर्स हैं उन्हें इस समय जीवन में किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनके सोल की ग्रोथ हो, उनका प्रोग्रेस हो, उनका जीवन बहुत सुखद और सुंदर हो। सुंदर जीवन किसे नहीं चाहिए, है ना। तो सुंदर जीवन पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर को सुंदर करना होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का, फिर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स का। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड, द फूल, और 2 कार्ड्स लोगी। प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। स्टार्टिंग रीडिंग की शुरू हुई है किंग के साथ एंड इट एंड्स एट क्वीन, ठीक है। क्वीन पे जाकर रुकी है।
तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि अपनी ज़िंदगी को सुखद कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए किंग की जो जिम्मेदारी होती है क्या होती है कि वो उसको प्रजा को देखना है, सब लोगों को देखना है, अपना घर परिवार देखना है, शासन करना है। तो ये क्या करता है, अपने दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचता है ना। उसे पता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए ये कठोरता से सबसे पेश आता है। उसे पता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये कहते हैं कि इस स्पेशली ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकर होता है, ज़िंदगी के फैसले बहुत अच्छा करता है। लेकिन इसमें कमी ये होती है कि ये अपने दिल का इस्तेमाल नहीं करता है, इमोशन से डील नहीं करता है, ये अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करता है। हर चीज़ में ये लॉजिक को ढूंढता है। अगर प्यार भी है तो उसके पीछे भी ये लॉजिक देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस पर्सन के साथ हूँ, फ्यूचर है या नहीं है, तो ही रहना है, नहीं तो नहीं रहना। मतलब लॉजिकल माइंड, इमोशंस का इनके ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। जहाँ जहाँ कुछ लैकिंग दिख रही है, समझिए वो चीज़ें आपके अंदर है, उन्हीं पर आपको काम करना है। आप भी कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर आप अपने सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, दिल का इस्तेमाल नहीं करते। आपके ज़िंदगी में इमोशंस की कमी दिख रही है, प्यार मोहब्बत की कमी दिख रही है। उसके पीछे का कारण हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में प्यार आपको उस हिसाब से मिला नहीं, इसलिए आप औरों को प्यार देते नहीं। यही तो अक्सर हम गलती कर देते हैं। जो मुझे मिला नहीं, हम सोचते हैं कि मुझे तो कभी वो चीज़ मिली ही नहीं, मुझे क्या पड़ी है, उसको मिले ना मिले मुझे कोई लेना देना नहीं। यही गलती है। आपको खुशियाँ बांटनी है। जो चीज़ आपको नहीं मिली है वही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा औरों के लिए करनी है, ये समझ कर कि अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली है तो वो मेरे लिए कितनी पीड़ादायक है, और अगर वो चीज़ मैं किसी और को प्रोवाइड कर दूँ तो उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशी आ सकती है। सेल्फिश नहीं होना है कभी भी ज़िंदगी में कि मुझे नहीं मिली तो मुझे औरों के लिए भी नहीं करना। जो चीज़ आपको नहीं मिली है, सबसे पहले वही चीज़ आप औरों के लिए करना शुरू करें, एंड देन यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ऑल दोज गुड थिंग्स इन योर लाइफ, एंड योर लाइफ विल बी फुलफिल्ड विथ लॉट्स ऑफ अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ एंड लव। आपको नहीं मिली है, आप ज़ीरो से शुरुआत करें। ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं लेकर आया है, कुछ नहीं लेकर जाएगा सिवाय अपने अच्छे कर्म। अच्छे बुरे जो भी कर्म है वही आपके साथ जाएगा, क्योंकि उसी का हिसाब किताब होगा। ये पर्सन देखिए, इसके पास कुछ नहीं है, इज़ अ बेयर हैंडेड, बस इसकी जो पोटली है वही इसके कर्म है। वो पोटली में उसके अच्छे कर्म है जिसको लेकर वो ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है। इट शोज़ दैट समथिंग हैज़ एंड। जब शरीर छोड़ते हैं वो एंड ही होता है, हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं ज़ीरो, फिर एक नई बॉडी हम धारण करते हैं और फिर एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं, आप अभी भी पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए। आपके ज़िंदगी में दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर होल्ड बैक कर चुके हैं, वही चीज़ें सोचे जा रहे। भगवान आपको नया रास्ता दिखा रहे, कुछ नया कुछ बेहतर आपको देना चाहते हैं, बट आप ध्यान नहीं दे रहे। आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी थी, जो यादें पुरानी थी, उन्हीं पर फोकस्ड है। लुक एट द पर्सन, जहाँ वो बैठे कितनी हरियाली है, उसके लिए प्यार मोहब्बत खुशी सब कुछ भगवान खुद अपने हाथों से परोस रहे, लेकिन इसका ध्यान वही पीछे, अरे ये हुआ था वो हुआ था। क्यों? क्योंकि आप अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करते हैं, दिल से काम लेते ही नहीं, इसलिए इतनी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में। हम क्या रीडिंग देख रहे हैं, खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। आंखों पर से पट्टी हटाइए। दो रास्तों को लेकर हमेशा आप इनडिसाइसिव है, पुरानी बातें और एक जो आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। प्रेजेंट में आपने आंखों में पट्टी बांध रखी, आप प्रेजेंट सिचुएशन देख ही नहीं रहे हैं। हाउ विल यू वर्क? आप कैसे खुश होंगे? आप पास्ट की बातों और फ्यूचर में क्या होगा इसको सोचकर आपने प्रेजेंट में आंखों में पट्टी बांध ली। आपको सिर्फ पास्ट और सिर्फ फ्यूचर दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट आपको दिख ही नहीं रहा। आप ये समझिए दैट कि प्रेजेंट मोमेंट में मुझे खुश होने के लिए ज़ीरो से शुरुआत करनी है। पुरानी बातों को भुलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ पुरानी चीज़ है वो हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते हैं, अपने पास्ट लाइफ
उसको भी करवाते सही, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमें कभी कहा ही नहीं कि अपने पिछले जन्मों में जाकर उनको सुधारो, नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप प्रेजेंट में हैं, आप अपने इस जीवन को सुधार लीजिए, आपका अगला पिछला सब सुधर जाएगा। यही तो इस कार्ड को शो करके भगवान आपसे कह रहे हैं कि प्रेजेंट में तो आपने आंखों में पट्टी ही बांध ली, आपको अभी का तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि अभी के लिए, अभी के सुधार के लिए आपको क्या करना है। आप सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में झूल रहे हैं और प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं। आपके खुश रहने के लिए सबसे बढ़िया कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। अ क्वीन जो बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग है, बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इसलिए आपको क्या कहा जा रहा है कि आप किंग से क्वीन बनिए। एक क्वीन वो होती है जो उसको शासन करने दिया जाए ना तो वो प्रजा को भी संभाल लेगी, घर परिवार में प्यार भी बहुत अच्छे से मेंटेन करेगी और अपने जिम्मेदारियों को भी पूरा करेगी। लुक एट योर मदर। आपके घर में आपकी मम्मी है ना, बहुत प्यारी सी माताश्री जो सबके पास है, जिनके पास नहीं है आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट भगवान ही तो माँ है। अगर आपके ज़िंदगी में माँ की कमी है तो माँ काली को अपना माँ बना लीजिए, बहुत प्यारी माँ है हमारी। तो माँ क्या करती है, पूरे घर परिवार को संभाल लेती है, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए खाना भी बनाती है, सबको प्यार भी देती है और अपने जिम्मेदारियों को पूरा भी करती है। तो वही रूप आपको अपने अंदर लाना है। किंग का काम बहुत हो चुका आपके ज़िंदगी में, बहुत कठोर बन चुके, बहुत लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा अपने अंदर प्रेम भाव लेकर आइए, मदरली, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी अपने अंदर लेकर आइए, ज़िंदगी आपकी सुंदर हो जाएगी। यही रीडिंग हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी को आपकी कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपसे कमी हो रही हैं, जहाँ से आप चूक रहे हैं, उन पर काम कीजिए, आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, अपने ज़िंदगी में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देने से बेहतर होता है कि अपने ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा सोल प्रसन्न चित्त, कहते हैं ना प्रसन्न चित्त, अगर चित्त प्रसन्न है तो सब और प्रसन्नता दिखाई देती है। अपने सोल को खुश रखिए, आप देखेंगे बाहर की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करना ही बंद कर देगी। सुख में भी सुखी रहेंगे, दुख में भी सुखी ही रहेंगे। और जब ये स्थिति आपके जीवन में आ जाए कि दोनों स्थिति में आप बैलेंस्ड हैं, ना सुख आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करती है, ना दुख आपको बहुत पीड़ा देती है, समझ जाइए आप मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।